सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कहाँ? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दोस्तों एक फैसला लिया गया है कि जितने भी राज्य में गाय हैं दोस्तों उनके गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने जा रही है। कौन सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर, आज के क्वेश्चन पर। और आज का क्वेश्चन है कि यूपी में हर घर तिरंगा अभियान की चौथे वर्ष की शुरुआत के दौरान में, यानी हर घर तिरंगा योजना 2021 ईस्वी में चालू हुआ था दोस्तों। तिरंगा अभियान के चौथे वर्ष की शुरुआत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या लक्ष्य रखा है? तो हर घर राष्ट्रीय ध्वज लहराना। क्या रखा है दोस्तों? हर घर में राष्ट्रीय ध्वज, यानी 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2025 के दिन तक दोस्तों हर घर में राष्ट्रीय ध्वज को लहराना इस बार की क्या है? यूपी गवर्नमेंट की दोस्तों लक्ष्य है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैक टू बैक यहाँ से आपको बिहार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। कुछ प्रीवियस भी करंट है, कुछ करंट भी करंट है। बैक टू बैक यानी लगभग 7 क्वेश्चनों का जखीरा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा बिहार स्पेशल करंट के लिए। हाल ही में बिहार के किस जिले में हरित ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में दोस्तों बिहार के किस जिले में हरित ग्राम योजना का उद्घाटन किया गया है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना की भागलपुर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। इस जिला के अंतर्गत 2 लोकसभा आते हैं दोस्तों, एक पश्चिमी चंपारण लोकसभा आता है और एक बगहा लोकसभा, वाल्मीकि नगर लोकसभा आता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों पश्चिमी चंपारण में हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, जो पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों, वृक्षारोपण से संबंधित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार सरकार ने किस विश्वविद्यालय में डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों हालिया भी बिहार सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया है कि बिहार के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में, कहाँ? बिहार के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में दोस्तों डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोलने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार सरकार ने 4 अगस्त 2025 को किस नई कृषि योजना की शुरुआत की है? बिहार सरकार ने दोस्तों 4 अगस्त 2025 को किस नई कृषि योजना की शुरुआत की है? किसान समृद्धि योजना, हर खेत हर बूंद योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना की स्मार्ट कृषि सहायता योजना। तो दोस्तों बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा, यानी कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा अभी हाल फिलहाल में नई कृषि योजना है दोस्तों जैविक खेती प्रोत्साहन योजना। क्या है दोस्तों? जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, यानी जितने भी जैविक तरीके से खेती की जाती है उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करना अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस शहर में बिहार बायोटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है? किस शहर में बिहार बायोटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है दोस्तों? तो पटना में। कहाँ? पटना में दोस्तों बिहार बायोटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार विधानसभा ने किस विधेयक को 4 अगस्त 2025 को पारित किया है? बिहार विधानसभा ने किस विधेयक को 4 अगस्त 2025 को पारित किया है? तो अभी दोस्तों कल दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों डोमिसाइल नीति लागू कर दिया दोस्तों। यह बीपीएससी टीचर पर लागू होगा दोस्तों, यानी अब जो पहले नियम था दोस्तों कि अन्य राज्य के भी जो बच्चे होते थे वो बिहार के छात्रों के साथ ही एग्जाम देते थे, डोमिसाइल नीति नहीं था। अब डोमिसाइल नीति लागू हो जाने से जो छात्र बाहरी है उनको 10% यानी 100 में 10 छात्र बाहरी लेंगे, वो भी जनरल कैटेगरी से आएंगे। जितनी भी महिलाएं हैं बाहर के स्टेट के, अन्य स्टेट की महिलाएं हैं, वो भी इसी जनरल कैटेगरी में आएगी, 10% की कैटेगरी में आएगी।
ये नीति बिहार गवर्नमेंट ने लिया है। तो बिहार शिक्षा सुधार विधेयक 2025 ये अभी पारित किया गया है बिहार विधानसभा में, बिहार शिक्षा सुधार विधेयक 2025। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों प्रत्यय अमृत को, किसे, प्रत्यय अमृत को दोस्तों बिहार का अभी नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे, प्रत्यय अमृत को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों समावेशी और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने ग्राहकों के लेन देन के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की है। यह नवाचार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, साथ ही सुरक्षा और सुविधा दोनों को बेहतर बनाना। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है। तो तेलंगाना को, राजस्थान को कि मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा अंगदान के मामले में तेलंगाना राज्य प्रथम स्थान पर है, उसी को यह पुरस्कार मिला है। देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य सरकार को इसके लिए सम्मानित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में राज्य के जीवन दान कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना 2024 के दौरान प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान दर दर्ज की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि राष्ट्रीय प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अंगदान कितना है, 0.08। कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान पर है तथा कुल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना हो जाएगा। अब आते हैं तेलंगाना। तो देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है दोस्तों। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किए हैं। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पतालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण पहले भी कुछ समय के लिए सेवा स्थगित कर दी गई थी। अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ यह ट्रेन हेरिटेज पर्यटक के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षक बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि मुरली श्री शंकर ने कोसावनन मेमोरियल 2025 में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों मुरली श्री शंकर ने 2025 के कोसानो मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य का हिस्सा है। यह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। श्री शंकर ने अपने पहले प्रयास में 7.94 मीटर की छलांग लगाई। जनरी उबास फिलीपींस ने 7.5 मीटर के साथ रजत पदक और नाजिम बेबिक अजरबैजान की है दोस्तों, जिसने 7.4 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि जेएमएम के संस्थापक और आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जेएमएम के संस्थापक और आदिवासी नेता हैं शिबू सोरेन। दोस्तों वे लगातार तीन बार यानी 3 टर्म वे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। उनका नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में निधन हो गया कल दोस्तों। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के संस्थापक थे। सोरेन ने लगभग 4 दशकों तक जेएमएम का नेतृत्व किया। उन्होंने पृथक झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे अपने समर्थकों के बीच गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ट्रीटिस ऑफ द रिकॉम्बेरेबल रोहित क्रॉनिकल क्रिकेट आइकॉन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो रोहित शर्मा के बोरीवली की गलियों से लेकर वैश्विक क्रिकेट स्टार बनने तक के सफर का विवरण एक नई किताब में दिया गया है। और ट्रीट्स ऑफ द रिकॉम्बेरेबल रोहित शीर्षक वाली यह जीवन आर कौशिक द्वारा लिखी गई है। यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों। यह किताब रोहित की क्रिकेट उपलब्धियों, संघर्षों और व्यक्तित्व विकास को दर्शाता है। लेखक आर कौशिक एक अनुभवी क्रिकेटर पत्रकार जो भारतीय क्रिकेट पर दशकों से अपनी गहन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक एक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21 फर्स्ट सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वी.एस. रवि ने कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी है। डी.एस. वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आज का सवाल 2025 में वोटर रोल संशोधन के तहत पटना जिले से लगभग कितने नाम हटाए गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।